बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। मणिपुर जीएसटी बिल राज्यसभा से पास हो गया है। इसके अलावा मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 भी पास हो गया, जिसके बाद से अब मणिपुर पर पैसों की बरसात होगी। मणिपुर को करोड़ों रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। लगातार हंगामे के बीच अब ये बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। आखिर इस बिल से क्या कुछ मणिपुर को हासिल होगा और जहां राष्ट्रपति शासन है, ऐसे सिचुएशन में मणिपुर को क्या कुछ मिलेगा इस बिल के जरिए, आपको बता दें क्या कुछ फायदा होगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे। आपको बता दें कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि मणिपुर के लिए सुरक्षा से लेकर पुनर्वास तक आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में जानकारी उन्होंने दी थी और साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर भी लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मणिपुर में पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए 542 करोड़ रुपए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का उल्लेख उन्होंने किया था और कहा था कि लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए भी 643 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया था कि इस पैसे से मणिपुर में सुरक्षा, विकास, ये सारी चीजें कायम की जाएंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया था कि मणिपुर के उच्च ब्याज दर वाले लोन का भुगतान किया जाएगा। विशेष सहायता के तौर पर मणिपुर को 700 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जो ब्याज मुक्त रहेंगे। साथ ही आपको बता दें ये बड़ी जानकारी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को दी थी। उन्होंने बताया था कि सरकार लगातार मणिपुर में स्थिति को बहाल करने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा मणिपुर के विकास के लिए लगातार काम जारी है और इसी बीच उन्होंने ऐलान किया था कि मणिपुर को विशेष सहायता के तौर पर इस बिल के पास हो जाने के बाद 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर भी हमला बोला था। वित्त मंत्री ने कहा था कि मणिपुर को लेकर ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग नहीं चाहते कि मणिपुर को पैसा जाए जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। लोकसभा में आपको बता दें कि ये बिल पहले ही ध्वनि मत से पास हुआ था। मणिपुर विनियोग विधेयक ध्वनि मत से लोकसभा में पास हुआ था और अब राज्यसभा में भी ये पास हो गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मणिपुर को लेकर ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि इससे पहले मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक यानी जीएसटी मणिपुर को लोकसभा से पेश हुआ था और पास हुआ था। उसके बाद अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें ये बिल अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। मणिपुर जीएसटी बिल और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पहले लोकसभा से पास हुआ था और अब राज्यसभा की भी मुहर लग गई है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया है इसके तहत 542 करोड़ रुपए सुरक्षा के लिए मणिपुर को मिलेंगे। इसके अलावा पुनर्वास के लिए 543 करोड़ रुपए, आर्म्ड पुलिस फोर्सों की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए 643 करोड़, साथ ही विशेष पैकेज के रूप में विशेष सहायता के तौर पर मणिपुर को 700 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यानी मणिपुर के विकास के लिए इन पैसों का इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा में मणिपुर जीएसटी बिल पास हुआ। इसके अलावा मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पास हो गया है।